हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज का हमारा वीडियो है समय और कार्य का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 1 और 2 पहले कंप्लीट हो चुके हैं। पार्ट नंबर 1 और 2 में हमने क्या पढ़ा है? पार्ट नंबर 1 और 2 में पढ़ा है हमें जब दो व्यक्ति एक साथ काम करे, जब तीन व्यक्ति एक साथ काम करे, जब दो व्यक्ति एक साथ काम करे। ये हमने पार्ट 1 और 2 में ये चीज़ हमने कंप्लीट कर ली। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते थे, जो भी टाइप थी, हमने इस 2 वीडियो में हमने अच्छी तरीके से उनको समझने का प्रयास किया। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न हम पार्ट नंबर 3 में देखेंगे। उसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और कैसे प्रश्न आते हैं और उनको किस प्रकार से आसानी से सोल्व कर सकते हैं, उन प्रश्नों के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो ए अकेला उसको कितने दिन में करेगा। हमें दे रखा है कि ए की कार्य क्षमता है वो बी से दुगनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो हमें दे रखा है कि जो ए है उसकी कार्य क्षमता बी से दुगनी, यानी कि ए एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है तो बी 2 यूनिट कार्य करेगा। ये क्या हमारी कार्य क्षमता है, यानी कि एक की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। तो अब हमारे पास क्या दे रखा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं। तो दोनों मिलकर क्या करते हैं, दोनों मिलकर यानी कि ए प्लस बी एक दिन में कितना यूनिट कार्य करते हैं, 3 यूनिट कार्य करते हैं। दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट कार्य करते हैं, 3 यूनिट कार्य करते हैं। तो 14 दिन में समाप्त करते हैं। तो 14 दिन में दोनों मिलकर कितना यूनिट कार्य करेंगे, तो एक दिन में 3 यूनिट, तो 14 दिन में 42 यूनिट, यानी कि टोटल कार्य कितना है हमारा, 42 यूनिट कार्य है। यानी कि एक दिन में 3 यूनिट करे हैं तो 14 दिन में कितना यूनिट करेंगे, 42 यूनिट कार्य करेंगे। अब हमें पूछ रहा है कि तो ए अकेला उसको कितने दिन में करेगा। अब यहाँ से देखिए एक की कार्य क्षमता कितनी है, एक की कार्य क्षमता है 2। तो 42 यूनिट हमारे पास जो कुल यूनिट कार्य है उसमें हमें 2 का भाग देंगे, क्योंकि एक की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है। 2 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 21 दिन, यानी कि ए उस कार्य को अकेले 21 दिन में पूरा करेगा। ये हमारा इसका आंसर है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका मैच कर रहा है, यानी कि 21 दिन में ए उस कार्य को कंप्लीट करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन हमारा कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, अतः किसी कार्य को समाप्त करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। ए वो बी से 10 दिन कम लेता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब हमें दे रखा है कि ए की कार्य क्षमता वही बी से दुगनी है, जबकि ए किसी कार्य को करने में यानी बी से 10 दिन कम लेता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो वही हमारे पास दे रखा है कि ए की कार्य क्षमता अनुपात बी की कार्य क्षमता, यानी कि ए एक कार्य को 2 दिन में पूरा करता है, यानी कि एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है और बी एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है। अब हमें क्या दे रखा है, यह है कार्य क्षमता। ये क्या दे रखी है, हमें कार्य क्षमता दे रखी है। अब ये तो कार्य क्षमता है। अगर आपको पूछे कि इनका समय का अनुपात क्या होगा, तो समय का अनुपात कार्य क्षमता का विपरीत होता है, यानी कि इनका समय का अनुपात क्या हो जाएगा, समय का अनुपात पूछे तो आपसे 1:2 हो जाएगा। कार्य क्षमता का अनुपात होता है वो समय का विपरीत होता है। अब हमें क्या दे रखा है कि ए बी से 10 दिन कम समय लेता है, ए है वो बी से 10 दिन कम समय लेता है, यानी दोनों का अंतर है। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, इन दोनों का अंतर होगा 1। इस अंतर का हमें इसमें भाग देना है, तो ये कितना हो गया, 10 दिन आया। अब देखिए 10 दिन आया तो इस कार्य को अब देखिए कि ए इस कार्य को यानी कि टोटल ए द्वारा कितना यूनिट कार्य किया जाएगा, तो हम 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 दिन में किया जाएगा इसके द्वारा कुल कार्य। और यही कार्य अगर बी करे तो बी द्वारा, यानी बी करे ये तो 1 द्वारा हो गया, और अगर बी करे तो 10 × 1, यानी कि बी द्वारा इसे 10 दिन में किया जाएगा। अब हमें क्या पूछ रहा है, अब ये हमारा जो जैसा कि मैंने पार्ट नंबर 1 में बताया था वैसा ही क्वेश्चन बन गया है कि ए कार्य को 20 दिन में करता है और बी ए कार्य को 10 दिन में करता है। तो अब हम इसको पार्ट नंबर यानी कि टाइप 1 से ही सोल्व करेंगे, यानी कि ए बी ये 20 दिन में और ये 10 दिन में। अब इन दोनों का एलसीएम हो गया वही 20, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम हो गया हमारा 20। अब हमें क्या करना है, इस चीज़ को यहाँ से आप दोबारा देखिए, क्योंकि ये हमें कार्य क्षमता नहीं लेनी है, यहाँ से हमें समय लेना है। तो समय का विपरीत क्या होगा, 1:2।
अब इन दोनों का अंतर करना है हमें। अंतर करने के बाद वही 10 दिन का है, तो ये वाला आएगा, ये बी का कार्य बी के सम आएगा, और ये एक का, तो ये हमारा बी का हो गया और ये हो गया एक का। इस प्रकार हमने ये निकाल लिया, तो ये एक हो गया और ये 2, यानी कि एक दिन में दोनों मिलकर, यानी कि ए प्लस बी मिलकर 3 यूनिट कार्य करते हैं। तो टोटल यूनिट है हमारे पास 20 यूनिट। इस 20 यूनिट को करने में कितना टाइम लगेगा, तो वही 20 में हम 3 का भाग देंगे, तो 20 में हम 3 का भाग देंगे, 3 6 18, शेष कितने बचे 2, नीचे 3, यानी कि 6 सही 2/3 दिन में वो दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा करेंगे। क्योंकि हमें यहाँ ये दे रखा है कि ए बी से 10 दिन कम लेता है, तो हमें यहाँ जो समय का अनुपात है उसको लेना है, इसका अंतर करना है, फिर जो समय दे रखा है दिन में उसको भाग देना है, तो 10 दिन आएंगे। उसके बाद में बी उस कार्य को करने में कितने दिन लेता है, 20 दिन लेता है, और ए उस कार्य को करने में 10 दिन लेता है। और टाइप 1 से इसको सोल्व करके हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है। यदि बी अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब हमें कार्यकुशलता दे रखी है, यानी कि परसेंटेज में दे रखी है, ए की कार्यकुशलता बी से 20% अधिक है, यानी कि ये हो गया एक का अनुपात बी, यानी कि ए की कार्यकुशलता यानी बी की हमने मान ली 100%, और तो ए की होगी 120%, यानी कि 20% अधिक है तो 120 हो गई। अब इसको काटा तो ये हो गया 6, ये हो गया 5, ये क्या आ गया आपकी कार्य क्षमता आ गई। कार्य क्षमता आ गई। अब हमें क्या करना है, ये कार्य क्षमता आने के बाद में हमें क्या करना है, अब यहाँ दे रखा है कि बी अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, तो बी की कार्य क्षमता आपको कितनी है यहाँ पे दे रखी है 5, यानी कि बी एक दिन में कितने यूनिट कार्य करता है, 5 यूनिट कार्य करता है। बी अकेला एक दिन में 5 यूनिट कार्य करता है, तो ये 10 दिन ले रहा है, तो 10 दिन में कितना यूनिट कार्य करेगा, तो 10 इंटू में 5, यानी कि टोटल कार्य को कितने, यानी टोटल कार्य यानी कि जो टोटल कार्य वो 10 दिन में कर रहा है, यानी कि कुल कार्य कितना हो गया हमारा 50 यूनिट हो गया। तो इस 50 यूनिट को ए अकेला उस कार्य को करे, यानी कि इस 50 यूनिट कार्य को अगर ए करे तो कितना नहीं लगेगा, तो ए की कार्य क्षमता यहाँ पे कितनी दे रखी है, हमें 6 दे रखी है, तो वही हम 50 में 6 का भाग देंगे, 6 का भाग देंगे 50 में, तो हमारे पास क्या आएगा 6 घंटे 48, बच के 2 शेष, पॉइंट लगाया, भाग नहीं जा रहा है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 3 18, ये 3 3 आगे तक चलता जाएगा, यानी कि 8.3 दिन में, यानी कि अगर ए अकेला उस कार्य को करेगा तो 8.3 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही आंसर हो गया। हमारे पास दे रखा है कि 20% अधिक कर रहा है, तो ये 100 है तो 120 होगा। इन दोनों का हमने कार्य क्षमता का अनुपात निकाल लिया। अगर यानी कि अब बी अकेला उसे 10 दिन में पूरा कर रहा है, तो एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर रहा है, तो 50 यूनिट कार्य, यानी कि 10 दिन में कितना यूनिट कार्य करेगा, 50 यूनिट करेगा। अब 50 यूनिट टोटल कार्य है, उसको ए कितने दिन में करेगा, 8.3 दिन में इस कार्य को समाप्त करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक राम एक कार्य का 3/4 भाग 12 दिन में कर सकता है, तो श्याम राम से 2 गुना कार्यकुशल है। राम एक कार्य का 3/4 भाग 12 दिन में करता है और श्याम है वो राम से 2 गुना कार्यकुशल है, तो माला, यहाँ माला की जगह क्या आएगा, यहाँ आएगा श्याम। श्याम उस कार्य को समाप्त करेगा, तो श्याम उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो अब हमें क्या करना है कि राम का मान लिया हमने आर, यानी कि 3/4 भाग है, इसको राम कर रहा है 12 दिन में, तो टोटल भाग को करने में वह है कितना दिन लेगा। तो हमें क्या करना, जैसे कि मैंने पहली टाइप में आपको बताया था कि इसको एक भाग बनाने के लिए इसके विपरीत से हमें इसको गुणा करना होगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4, इधर भी विपरीत से 4 और 3, 3 चौक 12, ये हो गया 16, यानी कि राम को उस पूरे कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे, 16 दिन लगेंगे। अब यहाँ देखिए कि श्याम राम से 2 गुना कार्यकुशल है, ये हो गया राम और ये हो गया श्याम। श्याम एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है, तो राम एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है, तो श्याम एक दिन में 2 यूनिट कार्य करेगा। ये हमने यहाँ से निकाल लिया। अब यहाँ से देखिए कि राम 16 दिन में उस कार्य को कंप्लीट करता है और एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है, तो टोटल कितना कार्य होगा, यानी कि 16 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया टोटल यूनिट,
यानी कि 16 यूनिट वो टोटल कार्य हो गया। अब पूछ रहा है कि श्याम उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो 16 यूनिट हमारे पास टोटल कार्य है और श्याम की कार्य क्षमता है 2। तो श्याम उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? श्याम उस कार्य को 8 दिन में समाप्त करेगा। ये हमारा इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो गया, क्योंकि हमें दे रखा है कि राम की कार्य क्षमता है वो श्याम से 2 गुनी कम है, यानी कि राम जो श्याम है उसकी कार्य क्षमता राम से 2 गुनी है। और ये 3/4 भाग दे रखा है, तो इसने हमने पूरा कार्य करने में कितना समय लेगा? 16 लेगा। तो हमने इस प्रकार इसको निकाल लिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि आर और आर एस से 80% अधिक कुशल है। यदि एस एक पुस्तक को 90 दिनों में बना रहा है तो आर उस पुस्तक को कितने दिन में बनाएगा? हमें दे रखा है कि आर अनुपात एस। आर है वो एस से, यानी कि ये 100% है तो ये इससे 80% अधिक कुशल है, यानी कि 180। तो अब हमने इसको कटा लिया। कटाने के बाद में क्या आएगा? ये 9 और ये 5, यानी कार्य क्षमता का अनुपात ये आ गया। 9:5 इसकी कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। अब हमें क्या दे रखा है कि एस उस पुस्तक को 90 दिन में बना रहा है। तो यहाँ एस की कार्य क्षमता कितनी है? 5, यानी कि वह एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर रहा है। तो 90 दिन में कितना यूनिट कार्य करेगा? 450 यूनिट। अब 450 यूनिट को आर को करने में कितना समय लगेगा? क्योंकि कुल कार्य 450 यूनिट है और आर की कार्य क्षमता है 9 यूनिट एक दिन की। तो 450 यूनिट को करने में उसका कितना समय लगेगा? 9 पंजे 45, 50 दिन का उसको समय लगेगा उस कार्य को, यानी कि 450 यूनिट जो हमारे पास कार्य है उसको कंप्लीट करने में उसको कितना दिन का समय लगेगा? उसको कंप्लीट करने में उसको 50 दिन का समय लगेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर 3 इसका मैच कर रहा है, यानी कि वह उस कार्य को 50 दिन में पूरा करेगा। क्योंकि हमें दे रखा है कि आर है वो एस से 80% अधिक कार्यकुशल है। तो हमने इन दोनों का कार्य क्षमता का अनुपात निकाल लिया। अनुपात निकालने के बाद एस एक पुस्तक को 90 दिन में बना रहा है। तो 90 दिन में बना रहा है तो एस की कार्य क्षमता कितनी है? 5 है, यानी कि एक दिन में 5 यूनिट कार्य करता है। तो 90 दिन में कितना यूनिट कार्य करेगा? 450 यूनिट करेगा। तो आर इसको कितने दिन में बनाएगा? यानी कि 450 में हमने 9 का भाग दिया तो ये हमारा 50 दिन आ गया, यानी कि वह उसको 50 दिन में कंप्लीट करेगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य के लिए ए से 20% अधिक समय लेता है, बी 2 दिन तक कार्य अकेला करता है, उसके बाद में कार्य समाप्त होने तक ए उसके साथ कार्य करता है, तो कार्य पूरा यानी कि कार्य पूरा होने में कितना दिन लगेगा? अब हमें दे रखा है, यहाँ से ये ध्यान से देखिए कि ए यानी कि जो बी है उसी कार्य को बी के यानी कि बी उसी कार्य के लिए ए से 20% अधिक समय लेता है, यहाँ समय ले रहा है। तो अब हमें दे रखा है कि ए अनुपात बी, ए 20% अधिक समय ले रहा है, ए 20% अधिक समय ले रहा है, यानी कि बी है वो ए से 20% अधिक समय ले रहा है। अगर ए 100% समय ले रहा है तो ये 20% अधिक लेगा तो 120। अब हमने इसको काटा तो 5:6 ये आ गया इसका समय है, क्योंकि ये अधिक समय ले रहा है, ये कार्य क्षमता नहीं है, क्योंकि यहाँ ये समय अधिक ले रहा है। तो हमें कार्य क्षमता निकालने के लिए क्या करेगा? कार्य क्षमता निकालने के लिए हम इसको उल्टा कर देंगे, तो 6:5 ये होगी इसकी कार्य क्षमता। अब यहाँ से देखिए कि ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, तो 20 दिन में एक कार्य को पूरा करता है, तो एक की कार्य क्षमता कितनी है कि एक दिन में एक कितना कार्य करता है? 6 यूनिट कार्य करता है। तो 20 दिन में कितना यूनिट कार्य करेगा? 6 इंटू में 20 यानी कि 120 यूनिट, यानी कि टोटल कार्य हमारा कितना है? 120 यूनिट है। टोटल कार्य हमारा 120 यूनिट है। तो इसमें क्या करता है कि बी 2 दिन तक अकेले कार्य करता है, यानी कि बी है वो 2 दिन तक अकेले कार्य करता है। तो बी की कार्य क्षमता कितनी है? 5, यानी तो उसने 2 दिन में कितना कार्य किया? 10 यूनिट कार्य किया। 10 यूनिट कार्य किया तो शेष कार्य कितना रह गया? 120 माइनस में 10, यानी कि 110 यूनिट कार्य शेष रह गया। अब इस 110 यूनिट कार्य को दोनों मिलकर काम करेंगे, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर करेंगे। तो ए प्लस बी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है? 11 यूनिट, यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट कार्य करते हैं? 11 यूनिट करते हैं। तो 110 यूनिट को करने में कितना समय लगेगा? इनको 10 दिन का समय
लगेगा। तो अब हमें पूछा है कि तो पूरा कार्य होने में कितना समय लगेगा। तो 10 दिन तो ये दोनों मिलकर काम किया और 2 दिन तक बी ने अकेले काम किया। तो टोटल समय कितना हो गया, 10 + 2 यानी कि 12 दिन में वो टोटल कार्य समाप्त हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इस हमारा सही आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको भी निकाल सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ए 9 दिनों में 50% कार्य पूरा करता है। ए है वो 9 दिनों में 50% कार्य पूरा करता है और बी 9 दिनों में उसी कार्य का 25% कार्य पूरा करता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो 9 दिन में कितना कार्य पूरा होगा। अब हमें दे रखा है कि ए और ये बी, ये 9 दिन में 50% कार्य पूरा करा, यानी कि 50% कार्य पूरा करने में इसको 9 दिन लग रहे हैं। तो 100% करने में इसको कितना दिन लगेगा, 18 दिन लगेंगे, यानी कि दुगना कार्य करने में उसको दुगना समय लगेगा। उसी प्रकार 25% कार्य करने में उसको कितना दिन लग रहे हैं, 9 दिन लग रहे हैं। तो 100% करने में उसको कितना दिन लगेगा, यानी कि 4, 9 का 36 दिन। यानी कि 50% करने में उसको 9 दिन लग रहे हैं तो 100% करने में 18 दिन लगेंगे और 25% करने में 9 दिन लग रहे हैं तो 100% करने में उसको 36 दिन लगेंगे। ये हमने इस प्रकार निकाले। अब वही टाइप नंबर फर्स्ट एलसीएम निकालेंगे इसका। तो एलसीएम आया इसका 36, 2 और 1, यानी कि ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना हो गया, 3 यूनिट। 3 यूनिट कार्य हो गया एक दिन का। अब क्या कर रहा है, अब ये कह रहा है कि दोनों एक साथ कार्य करें तो 9 दिन में कितना कार्य पूरा होगा। तो एक दिन में 3 यूनिट कार्य करते हैं तो 9 दिन में कितना यूनिट कार्य करेंगे, 9 × 3 = 9 × 30 = 27 यूनिट। 27 यूनिट कार्य करेंगे, जबकि टोटल कार्य हमारे पास कितना है, 36 यूनिट है। तो जैसे कि हम परसेंटेज निकालते हैं कि जैसे हमारे पास आता है कि 600 में से हमारे नंबर आए 120, तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए ऐसे ही करते हैं, यानी कि जो नंबर आया वो ऊपर, टोटल नंबर नीचे और ये परसेंटेज का 0, 6 दूनी 12, यानी कि 20% नंबर आए उसके। उसी प्रकार टोटल कार्य हमारे पास ये हो गया, कार्य किया है 27%, यानी कि 27 यूनिट। तो ये 27, ये टोटल कार्य 36 और ये हो गया 100। परसेंटेज में हमें इसको निकालना है। तो 9 × 30 = 27, 9 × 4 = 36, 4 से काटा ये 25, ये 25 × 3 = 75, यानी कि उस कार्य का कितना 9 दिन में कितना कार्य पूरा हुआ, 75% वो कार्य पूरा हुआ 9 दिन के अंदर। दोनों ने मिलकर जो 9 दिन में कार्य किया तो उन्होंने उस कार्य का 75% भाग कंप्लीट किया, तब जाके वो कार्य कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने 9 दिन में 27 यूनिट कार्य किया है जबकि उनको करना था 36 यूनिट, तो उनको 75% कार्य पूरा हुआ। तो ये थे हमारे कुछ कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न, जो आपको उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर अच्छे तरीके से समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।